दोस्तों, लंबे समय से अलग अलग धर्मों के प्रति लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और हिंदू धर्म भी इस सूची में विशेष स्थान रखता है। इस बात का प्रमाण देते हैं भारत में मौजूद 20 लाख से भी ज्यादा मंदिर। किसी भी देश से ज्यादा धार्मिक स्थल हमारे भारत में ही मौजूद हैं और सभी धार्मिक स्थानों से अलग अलग धार्मिक कथा और रहस्य जुड़े हुए हैं। ऐसे ही अद्भुत रहस्य आज आप इस वीडियो में जानेंगे। नंबर 1, दोस्तों, कर्नाटका में मौजूद ये मंदिर 550 साल पुराना है। इस मंदिर का नाम ऋषि दत्तात्रेय के नाम पर रखा गया था, जो माना जाता है भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु जी के एकमात्र अवतार थे। इन सब बातों का वर्णन हमें दत्तात्रेय गुरु चरित्र में भी मिलता है। दोस्तों, माना जाता है जिन लोगों को भूत प्रेत आत्मा जैसी बुरी शक्तियों की समस्या होती है, वो लोग एक बार यहाँ जाने मात्र से ही ठीक हो जाते हैं। इस मंदिर में दाखिल होते ही पीड़ित लोग भगवान दत्तात्रेय को ऊंची ऊंची गालियां निकालनी शुरू कर देते हैं और मंदिर की दीवारों और मंदिर में लगे लोहे के इन खंभों पर चढ़कर और तेज चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। माना जाता है दरअसल ये वो लोग नहीं करते, बल्कि उन लोगों में मौजूद भूत प्रेत या आत्मा जैसी बुरी शक्तियां पीड़ित लोगों को ऐसा करने के लिए मजबूर करती हैं। और जैसे ही मंदिर के पुजारी मंत्रोच्चारण और पूजा करनी शुरू करते हैं, उस वक्त लोगों में मौजूद बुरी शक्तियां और उग्र होने लगती हैं और पहले से तेज चीखते चिल्लाते हुए नाचना और भयानक तरह से सिर घुमाना शुरू कर देती हैं। देखने में ये मंजर इतना भयानक होता है जिसे देखकर कोई भी डर जाएगा। ये उन्हीं लोगों के कुछ वीडियोस हैं जिन्हें बुरी शक्तियों ने पूरी तरह से अपने काबू में कर रखा है। और दोस्तों, ये मंजर घंटों तक ऐसे ही चलता रहता है और कुछ समय के बाद बुरी शक्तियाँ खुद ही लोगों का शरीर छोड़ देती हैं और पीड़ित लोगों को हमेशा के लिए इन समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। और ऐसे ही ऋषि दत्तात्रेय मंदिर में आने वाले पीड़ित लोगों की सालों से मदद करते आ रहे हैं। मंदिर में जाने वाले लोगों का कहना है उनको ऋषि दत्तात्रेय की मौजूदगी का एहसास होता है और ऐसे ही श्रद्धा लेकर लोग गंगापुर दत्तात्रेय मंदिर में रोज हजारों की संख्या में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और ऋषि दत्तात्रेय उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। ये मंदिर लगभग 1500 साल पुराना है। इस मंदिर में एक अद्भुत चमत्कार देखने को मिलता है। आप सब जानते होंगे भगवान शिव के हर मंदिर में उनके वाहन नंदी जी की मूर्ति अवश्य मिलती है। उसी तरह इस मंदिर में भी नंदी जी की एक 5 फीट ऊंची और 15 फीट चौड़ी एक चमत्कारी मूर्ति मौजूद है। इसको चमत्कारी इसलिए माना जाता है क्योंकि समय के साथ साथ ये मूर्ति बड़ी होती जा रही है और जब वैज्ञानिकों ने इस मूर्ति पर अच्छे से जाँच की तो नतीजे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। वैज्ञानिकों को पता चला नंदी जी की यह मूर्ति हर 20 साल में 1 इंच तक बड़ी होती जा रही है और माना जाता है कलयुग का अंत आने पर नंदी जी की यह चमत्कारी मूर्ति जिंदा हो जाएगी और इसमें इतनी जोर से गर्जना होगी जिससे पूरा ब्रह्मांड कांप जाएगा। इतना ही नहीं, इस मंदिर से एक और पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। कहा जाता है मंदिर के आसपास के क्षेत्र में कोई भी कौवा उड़ते हुए नहीं दिखाई देता, क्योंकि एक बार ऋषि अगस्त्य यहाँ पर बैठकर तपस्या कर रहे थे और कुछ कौवे वहां पर आकर ऋषि अगस्त्य को परेशान करने लगे, जिसकी वजह से ऋषि अगस्त्य की सालों की तपस्या टूट जाती है और ऋषि अगस्त्य को इतना क्रोध आया कि उन्होंने कौवों को श्राप दिया, आज के बाद इस स्थान पर कोई भी कौवा नहीं आ पाएगा, जिसकी वजह से आज कलयुग में भी इस श्राप का प्रभाव नजर आता है, क्योंकि आज भी कोई कौवा मंदिर के आसपास वाले क्षेत्र में दिखाई नहीं देता, जो इस मंदिर को बेहद रहस्यमयी और चमत्कारी बनाता है। और मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन करने से पहले श्रद्धालु पुष्करनी में स्नान करते हैं। माना जाता है पुष्करनी में स्नान करने से सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। नंबर 3, कोदुंगालुर कुरकुम्बा मंदिर। केरल में स्थित माँ भगवती का यह मंदिर 2000 साल पुराना है, परंतु पौराणिक समय में ये एक शिव मंदिर था और भगवान विष्णु के 6वें अवतार माने जाने वाले भगवान परशुराम जी ने भगवान शिव की मूर्ति के पास माँ भगवती की इस मूर्ति की स्थापना की थी, क्योंकि दारुक नाम का एक राक्षस यहाँ पर रहने वाले लोगों को परेशान करता था और भगवान परशुराम के यहाँ मूर्ति स्थापना करने के बाद माँ भगवती ने दारुक नाम के राक्षस का अंत कर दिया था। दोस्तों, इस मंदिर में हर साल अप्रैल के महीने में 7 दिनों का बरसानी त्योहार मनाया जाता है और इस त्योहार में माँ भगवती को खुश करने के लिए जानवरों की बलि दी जाती थी, पर केरल सरकार ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एक अहम कदम उठाया और बलि प्रथा पर हमेशा के लिए प्रतिबंध लगा दिया और अब इस मंदिर में 7 दिनों तक इंसानी खून से होली खेली जाती है। मंदिर में आने वाले श्रद्धालु तलवारों और डंडों के साथ इस मंदिर में दाखिल होते हैं और अपने ही शरीर पर तलवारों और डंडों से बड़े बड़े
बड़े घाव देना शुरू करते हैं और कुछ श्रद्धालु तो अपनी जीभ पर ही तलवारों से वार करने लगते हैं और उसके बाद मंदिर के आसपास ही भागना शुरू करते हैं। पर अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ शायद वो सुनकर आपको मेरे पे ही गुस्सा आने लगे, पर इसके बारे में मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च की है और आप भी इसके बारे में इंटरनेट पर जाकर सर्च कर सकते हैं। दरअसल जैसे ही खून से लथपथ श्रद्धालु मंदिर के मेन गेट से मंदिर में दाखिल होते हैं, वैसे ही माँ भगवती को देखते हुए गंदी गंदी गालियाँ निकालने शुरू कर देते हैं और साथ ही गंदे गीत गाने लगते हैं। इससे भी बुरा मुझको ये सुनकर लगा था या किसी भी नॉर्मल मंदिर की तरह भगवान के चरणों में चढ़ाई जाने वाली चीजें माँ भगवती के चरणों में नहीं चढ़ाई जाती, बल्कि माँ भगवती की प्रतिमा के ऊपर फेंकी जाती है और मंदिर की छत को लाठियों से पीटा जाता है। क्योंकि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का कहना है ऐसा वो अपनी मर्जी से नहीं करते, बल्कि माँ भगवती उनको ऐसा करने का निर्देश देती है और जो खून श्रद्धालुओं के घावों से बहता है वो माँ भगवती को समर्पित किया जाता है, क्योंकि ऐसा करने से माँ भगवती श्रद्धालुओं से प्रसन्न होती है और उनको सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। पर अगर ये दृश्य हम आस्था की नजरों से हटकर देखें तो ये दृश्य किसी को भी विचलित कर सकता है और अगर इसको आस्था की नजरों से देखा जाए तो ये बेहद रहस्यमय है। आखिर माँ भगवती अपने भक्तों से ऐसा क्यों करवाती है? आज भी किसी के पास इन सवालों का जवाब नहीं है। एक बार के लिए सोच के देखिए, अगर इंसान के शरीर पर एक छोटी सी सुई भी चुभोई जाए तो उससे भी इंसान को दर्द होता है, तो कैसे श्रद्धालु अपनी आस्तिक शक्ति से शरीर पर इतने बड़े बड़े घाव कैसे सह लेता है? जबकि श्रद्धालुओं के घावों से इतना खून बहता है जिसे साफ करने के लिए मंदिर को 7 दिन के लिए बंद करना पड़ता है। पर इतना खून बहने के बावजूद भी आज तक मंदिर में किसी की मौत नहीं हुई। इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है और आज भी ये मंदिर एक रहस्य बना हुआ है। नंबर 4 पर आता है स्तंभेश्वर महादेव। दोस्तों 150 साल पुराना ये शिव मंदिर बेहद रहस्यमय है, क्योंकि सुबह और शाम के वक्त ये मंदिर पूरी तरह से गायब हो जाता है और देखने पर ऐसा लगता है वहाँ कभी कोई मंदिर मौजूद ही नहीं था। इसके पीछे का कारण समुद्र की बड़ी बड़ी लहरों को माना जाता है, क्योंकि सुबह और शाम के वक्त इस समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं और एकदम से पानी का स्तर इतना ज्यादा बढ़ जाता है जिसमें यह चमत्कारी शिव मंदिर पूरी तरह से डूब जाता है और देखने पर ऐसा लगता है वहाँ कोई मंदिर मौजूद ही नहीं था। दोस्तों इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा जुड़ी है। माना जाता है भगवान शिव दिन में 2 बार सुबह और शाम इस समुद्र में स्नान करने आते हैं, जिसकी वजह से समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं जो इस मंदिर को पूरी तरह से अदृश्य कर देती है। दोस्तों अगर हम इस कहानी को ध्यान से समझने की कोशिश करें तो ये कहानी काफी हद तक सच्ची लगती है, क्योंकि आप एक बार खुद सोचकर देखो सालों से ये मंदिर दिन और शाम में ही अदृश्य क्यों होता है, जबकि आप सब जानते होंगे समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें पूरा दिन उठती हैं। फिर ये शिव मंदिर सुबह और शाम एक निर्धारित समय पर ही क्यों अदृश्य होता है? इस मंदिर का राज जानने के लिए हजारों कोशिशें की गई हैं, पर आज भी ये मंदिर उतना ही रहस्यमय है जितना आज से 150 साल पहले था। तो चलिए आज का ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को जरूर से लाइक करना और इसी के साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वीडियो देखकर भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग डार्क फैक्ट्स वर्ल्ड।